तेली समाज से आते हैं और तेली समाज में भी कई नेता हैं, विधायक हैं, लेकिन पान समाज में कोई नेता विधायक तो है नहीं, उनका रिप्रेजेंट कर रहे हैं आईपी गुप्ता और खुले मन से अपने समाज की बात करते हैं। तो क्या लगता है कि तेली समाज यानी आपके जो समाज हैं उससे उनका मुद्दा उठाएंगे आईपी गुप्ता? नहीं, सबसे बड़ी बात है कि जब उनके मन में यह बात है कि जो भी कमजोर वर्ग है हम उसको मदद करेंगे। अच्छा। तो हम लोग से ज्यादा कमजोर वर्ग कौन है धरती पर? आज कभी कमजोर आज के समय में तेली बनिया ये बनिक समाज जो है उससे ज्यादा गाली सुनने वाला जात कौन है? उससे ज्यादा गाली सुनने वाला जात, उससे ज्यादा कौन सुनता है? उससे ज्यादा परेशान कौन है? तो जब हम परेशान हैं, हम गाली सुनते हैं, हमको सत्ता में हमारा सरकार है, उसके बाद में हमारा कोई ये वजूद नहीं है, तो हम तो वजूद का तलाश करेंगे और उस वजूद का तलाश करते करते वह तलाश हमारा समाप्त होता है आईपी गुप्ता में। तो हम आईपी गुप्ता के पास बहुत बड़ी बात कह रहे हैं आप। नहीं, बात सही, बड़ी नहीं, सही बात कर रहे हैं कि हमारा वजूद, आप बताइए हमारा क्या वजूद है पूरे समाज में? कहीं नहीं है, कहीं नहीं है। इसलिए आईपी गुप्ता में आपको हम लोग खाली थैला उठाने के लिए हैं, जिंदाबाद करने के लिए हैं, बाकी फिर गाली सुनने के लिए हैं। देखिए, आईपी गुप्ता जब मंच से कहते हैं और बड़े बड़े मंचों पर कह चुके हैं, खास करके अपनी जब बात जात की करते हैं तो लोग सवाल उठाते हैं कि आईपी गुप्ता जातिवाद करता है, लेकिन जातिवाद नहीं करता आईपी गुप्ता, अन्य जातों का आवाज बन रहा है। आज जम्मू में संजीव कुमार जी जो बात बोल रहे हैं कि सबसे गाली सुनते हैं और आईपी गुप्ता में ये हमको दिखता है कि सम्मान और मान दोनों मिलेगा, इसलिए इस पार्टी में जुड़ रहे हैं। बाकी बात 28 तारीख को रखे हैं। आपके समाज के कितने लोग लगता है कि आईआईपी से और किन मुद्दों के साथ जाएंगे? क्योंकि दूसरे समाज की अब चुनाव का समय है तो अन्य लोगों के, अन्य समाज के लोगों को कैसे आकर्षित कर पाएंगे? इनके विचारधारा के साथ समाज के जितने भी दबे कुचले जात का लोग हैं, दबे कुचले समाज का लोग हैं, सभी लोग जुटेंगे, क्योंकि यह गरीबों का आवाज है। इनका जो मानवतावादी विचारधारा है, जो सोच है, उस सोच के साथ ऑटोमेटिकली सब जुटते चले जाएंगे। हम कमजोर हैं, दबे हुए, हमसे भी और भी कोई लोग कमजोर है, वो भी आ रहे हैं, तो हर समाज का लोग इनमें आ रहे हैं, तो जात से जमात की तरफ ही बढ़ चुके हैं, इनका कदम आगे बढ़ चुकी है। अब कोई उंगली नहीं उठा सकता कि एक ही बात उठाना, हर जात हर समाज का लोग, आप देख लीजिए 28 तारीख को जब कार्यक्रम होगा, कितने जाति समुदाय का लोग इनसे जुड़ते हैं, और देख लीजिए पूरे बिहार में कितने लोग जुड़े हुए हैं। तो ये जो बात कहता है कि आईपी गुप्ता जातिवाद करता है, क्या ये जातिवाद? 100% इनको दबाने का कोशिश है। इनकी कोई जातिवाद नहीं करते हैं, ये समाजवाद है, ये जातिवाद नहीं है। हर समाज को लेकर चलने का काम ये कर रहे हैं। कहीं से कहीं शुरू करेंगे, अपने घर से शुरू किए, उसके बाद पूरे समाज को जोड़ रहे हैं, कर रहे हैं। शुरुआत में सभी राजनीतिक नेता यही किए हैं। कौन नहीं कर रहा है बताइए? सभी नेता के साथ, किनका नाम के साथ, सब जाति के साथ, चाहे वो जिस जाति का भी नेता हो, पार्टी का भी नेता हो, तो सब में पहले तो जात का नाम जुटा हुआ, चाहे वो जीतन राम मांझी हो, चाहे वो रामविलास पासवान, ये चिराग पासवान हो, चाहे वो ये क्या कहते हैं मुकेश सहनी हो, सारे लोग तो उसी से जुड़े हुए हैं। लेकिन बाद में सब जमात की तरफ बढ़ रहे हैं, उसी तरह ये भी बढ़ रहे हैं। आईआईटी का जम्मू में प्रभाव अभी नहीं है, इससे पहले बीजेपी, आरजेडी, जदयू का दबदबा रहा। आईआईटी कैसे उभरेगी इस सबसे? दबदबा नहीं है, दबदबा पुरानी है, दबे हुए हैं, मिट्टी का बीज है, अभी फिर मिट्टी में पड़ गई, कभी जाया नहीं होगा, फिर से पनपेंगे। ये मिट्टी का बीज है, मिट्टी का बीज जब बाहर में रख देते हैं तो वो सूख जाता है, जब मिट्टी में डालते हैं तो फिर से वो पनप जाता है। तो मिट्टी में आ गया, फिर से पनप जाएंगे। राजनीतिक पार्टियों ने बनाया है, फिर से पनपे में पूरे देश में, पूरे राज्य में, आप देखिएगा आगे। चलिए देखिए, एक सवाल महत्वपूर्ण जो छूट रही है, सवाल है कि संजीव कुमार शाह कौन है, क्या करते हैं लोग? अभी जम्मू में यही चर्चा हो चुकी। जैसे ही आईआईटी का पोस्टर हर प्रखंड में, हर गली में, हर मोहल्ले में लग रहा है, तो सवाल पूछ रहा है संजीव कुमार शाह कौन है? तो थोड़ा बताइए संजीव कुमार शाह कौन है? देखिए, मैं एक शुरू से ही समाज सेवक के रूप में कार्य कर रहा हूँ और आए दिन मीडिया में ये सब बातें आते रहती हैं। तो मैं एक व्यवसायी हूँ, व्यवसाय करता हूँ और मेरा मुख्य उद्देश्य समाज सेवा ही रहता है। और समाज सेवा से मैं कितना जुटा हूँ आप लोग भी जानते हैं।
गांव का क्या नाम है? मेरा प्रखंड गांव क्या है? मेरा घर जमुई में भी है और मेरा घर लक्ष्मीपुर में भी है। मैं जमुई बिहारी में अपना घर बनाया है और लक्ष्मीपुर प्रखंड तो मैं मूल निवासी हूँ। अच्छा, लक्ष्मीपुर मेन प्रखंड में है? हाँ, मैं मुख्यालय में। हाँ। चलिए, तो संजीव कुमार शाह कहाँ के हैं, कौन है, क्या करते हैं, आप सवाल जान लीजिए। लेकिन 28 सितंबर को जो भौकाल मचाएंगे, कितना संख्या में आ रहे हैं मिलने के लिए? 20-25 हजार लोग रहेंगे हम लोग। 20 से 25 हजार। हाँ, देख बांट लीजिएगा, दीजिएगा बांट देंगे जम्मू, देख लीजिएगा। आज तक कोई मिलन समारोह 20 से 25 हजार नहीं आया है। पहली बार देखिएगा। यही तो काम इतिहास बनाने का कर रहे हैं पी गुप्ता सर। हाँ, इनका काम है इतिहास बनाना। आप तो देखिएगा, फिर आ जाइएगा 28 तारीख को, देख लीजिएगा। हाँ। देख लीजिएगा, इतिहास को अगर नहीं बना तो फिर कहिएगा। आईपी गुप्ता काम है इतिहास बनाना। अरे गांधी मैदान का इतिहास देख लीजिए, मधेपुरा का इतिहास देख लीजिए, रक्सौल का देख लीजिए, नवगछिया का देख लीजिए, भागलपुर का देख लीजिए, जम्मू का देख लीजिए। फिर से देख लीजिएगा 28 तारीख को फिर से जमुई। इस बार तो आईपी गुप्ता सर भी हैं और संजीव शाह भी है। अच्छा, तो फिर भौकाल देखिएगा। उस समय जात था, अब जमात था। अब जमात है और भोकाल होगा। और भोकाल होगा। लेकिन यहाँ पर जो पहले से है जदयू का, बीजेपी का, आरजेडी, उसका क्या होगा? वो तो परंपरा है, परिवर्तन होते रहता है। हाँ। परिवर्तन होते रहता है तो होते रहेगा। आज कल वो थे, आज कोई है, कल कोई रहेंगे। ये सब चलते रहता है, चलते रहेगा। यदि मौका मिले विधानसभा में जाने का तो क्या कीजिएगा? तो जाएंगे। कौन नहीं चाहता है जाना? सब चाहता है, भी चाहते हैं। हाँ। हाँ, उम्मीद है एकदम उम्मीद है जाने का। नहीं, वो तो वक्त बताएगा। वो तो सर का क्या निर्देश होगा, वो तो पार्टी का जो फैसला होगा वो फैसला करेंगे। पार्टी हमसे जैसे सेवा ले वैसे सेवा करेंगे। लेकिन एक सवाल होता है कि सभी तो आता है राजनीति में चुनाव के समय दिखता है, लेकिन चुनाव जब हार जाता है या जीत जाता है तो कोई दिखता मैदान पर नहीं। लेकिन रोजगार, जो बेरोजगारी की बात है, जो भ्रष्टाचार का बात है, शिक्षा की बात है, स्वास्थ्य की बात है, इस पर बहुत कम लोग चर्चा करते हैं। यदि चर्चा करते तो चुनाव में करते हैं, चुनाव के बाद चर्चा नहीं करते। लेकिन संजीव कुमार शाह लोकल है और लोकल फॉर वोकल की बात होती है जब, तो लोकल क्या करेंगे लोकल पब्लिक के लिए? देखिए, हमारे अंदर जो आग जल रहा है वो सबसे भयंकर आग करप्शन का है। अच्छा। ये करप्शन जो जीरो टॉलरेंस की बात हो रही है, ये तो आप भी समझ रहे हैं क्या जीरो टॉलरेंस है। करप्शन का आग हमारे अंदर जल रहा है। अगर भविष्य में कभी भी आईपी सर सत्ता में आए तो हमारा सबसे पहला मांग होगा कि करप्शन को जड़ से खत्म कीजिए। दूसरी बात है कि हमारा जो विकास का मॉडल है, जो एक मास्टर प्लान होता है, वो किसी नेता लीडर के पास नहीं, सिर्फ आईपी गुप्ता सर के पास है। किसी के पास नहीं? किसी के पास नहीं। सिर्फ सबके दिमाग में एक बात है, विधायक बनना है, सांसद बनना है, मंत्री बनना है, रुतमा में रहना है। इन्होंने कहा मुझे चुनाव नहीं लड़ना है, चुनाव लड़ाना है। मैं सांसद, विधायक, नेता बनूंगा नहीं, बनाऊंगा। लोगों को सत्ता में हिस्सेदारी दूंगा। प्रत्येक कार्यकर्ता सत्ता का अधिकार है, सबको सारे हरे कार्यकर्ता को वहां तक पहुंचने का अधिकार है। तो मैं खुद बनने के चक्कर में रहूंगा तो लोगों को नहीं बनाऊंगा। दूसरी बात है जो मैं पहले भी कह रहा हूं कि हमारे पास एक जो बेरोजगारी है, जो दूसरे जगह जाके लोगों को काम करने का ये सिस्टम बना हुआ है, जो दूसरे जगह जाके काम करने के कारण जो है परेशानी झेलना पड़ता है। मेरे पास ऐसा प्लान है कि मैं ये जो भारत की 80% आबादी है जो गांवों में बसती है, गांव में स्वरोजगार पैदा करने का जज्बा मेरे अंदर है। मैं करूंगा। स्वरोजगार दीजिए, रोजगार देंगे, उससे बाहर की भीड़, शहरों की भीड़ घटेगी, गांव में स्वरोजगार मिलेगा और उससे जो है राष्ट्र का हित होगा। चलिए, तो एक चीज और चर्चा करेंगे। आईपी गुप्ता आईआईटी के निर्माण किए, लेकिन एक बिहार में एक और राजनीतिक पार्टी है जनसुराज, प्रशांत किशोर। तो यदि तुलना किया जाए कि आईपी गुप्ता और प्रशांत किशोर में, तो क्या अंतर आप पाते हैं? तो इसका जनता तो जवाब दे दिया। 13 तारीख को इनका जो पटना में रैली था, उससे 3 दिन पहले रैली था प्रशांत किशोर साहब का, तो 10-20 हजार का भीड़ पहुंचा कि नहीं पहुंचा, हमारा तो 13 लाख का भीड़ पहुंच के जनता बता दिया ना पूरे बिहार को। तो इसमें कितना का अंतर हो सकता है, आसमान और जमीन का, ये आप सोचिए। मतलब आसमान और जमीन का अंतर है।
अरे भाई 13 लाख और 13,000 अंतर है। अंतर है। इनका जो कार्यक्रम होता है ये वो सिक्का नहीं दिया जाता है। लोग चंदा तहसील के आपस में मतलब रोटी जो है वो पोटली बांध के पटना पहुंचा किसी तरह से, जैसे जैसे कोई पैदल कोई ट्रेन से, और 13 लाख लोग पहुंच गए। यानी इनका भीड़ जो होता प्रायोजित नहीं होती है। एकदम प्रायोजित नहीं होती, ये सच्चाई है। इसको हर टीवी चैनल और नेता जो हैं उनको मान लेना चाहिए, इनकी भीड़ प्रायोजित नहीं होती। जम्मू के लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे? जम्मू के लोगों को मैसेज देना यही चाहेंगे कि जम्मू आज के डेट में जाम से त्रस्त है, गंदगी से त्रस्त है, और आईपी गुप्ता सर को मौका दीजिए और पूरे जम्मू से बेरोजगारी, जम्मू से जो ये व्यवस्था है इससे छुटकारा पाएगा। चलिए, 28 सितंबर का आपका कार्यक्रम है, उनके लिए अपने लोगों को क्या मैसेज दीजिए? मैं अपने लोगों को कहना चाहूंगा कि 28 सितंबर को आप शिल्पा भवन टेंट हाउस में आइए और अपने नेताजी का बातों को सुनिए और उसका लाभ उठाइए। चलिए, तो देखिए, मेरे साथ बात करने के लिए संजीव कुमार शाह जी, जो एक समाज सेवा के साथ साथ जदयू के कार्यकर्ता नेता भी रह चुके हैं। लेकिन मैं बता दूं कि आईपी गुप्ता का ये पैतृक गढ़ है, पैतृक जिला है, गृह जिला है, और 17 जनवरी 2025 को आपने यहाँ देखा होगा कि कितना भीड़ आईपी गुप्ता के लिए दीवानगी है और कितना जुटता है। उसी को फिर से दोहराने के लिए संजीव कुमार शाह जात से जमात की बात करते हैं, और खास करके जब ये जदयू में थे, जदयू में काम कर रहे थे, तो इनको लगा कहीं ना कहीं जो आईपी गुप्ता कर सकता है अब तक कोई नहीं किया। इनके पास मास्टर प्लान है विकास करने का। रोजगार की बात करते हैं, स्वरोजगार की बात करते हैं। बाकी बात इस खबर को देख करके आप लोग अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। अंत में ये हम जरूर कहेंगे कि आज बिहार में किसी कोई पार्टी है तो आईआईपी एक ऐसी पार्टी है जिसका सदस्य बनने के लिए सुबह 6 बजे से रात 11 बजे तक लाइन में लगी रहती है। इसमें कोई दो मत नहीं है। और आज सभी मीडिया, भले ही कुछ दिन पहले जब ये शुरुआत किए थे तो कहते थे 5 समाज क्या है, लेकिन अब 5 समाज क्या है 13 अप्रैल को दिख गया, जैसा कि संजीव जी कह चुके हैं। बाकी बात आप क्या कहते हैं? धन्यवाद।